स्कूटर सेगमेंट में अगर हम एक पावरफुल और एक स्टाइलिश स्कूटर अगर हम खोजने जाते हैं तो हमें बहुत ही कम ऑप्शंस मिलते हैं, लेकिन एक ऑप्शन मैं आपके सामने लेके आया हूँ। ये है एप्रिलिया की SR160। SR160 160 सीसी सेगमेंट में आती है और इसका अपीयरेंस काफ़ी खूबसूरत है। और एप्रिलिया होने के कारण ये अगर मार्केट में आप देखेंगे तो थोड़ी सी यूनिक हो जाती है नॉर्मल स्कूटर्स के मुकाबले, क्योंकि इसका ओवरऑल डिज़ाइन जो है वो बाइक की तरह दिया गया है। इसमें आपको मिलता है 14 इंच के अलॉय व्हील्स, 14 इंच के टायर के साथ और वाइड टायर के साथ। ये बहुत ही खूबसूरत और पावरफुल लगती है। तो आइए मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ डिटेल, उसके बाद हम इसको राइड करके आपको समझाएंगे ये कैसी है। और राइड के दौरान आपको बताऊँगा मैं कि अगर आपको एक पावरफुल स्कूटर लेना है तो ये आपके लिए कैसी रहेगी। तो चलिए पहले जानते हैं इसमें आपको क्या क्या फीचर्स मिल जाते हैं। और क्योंकि ये एक एप्रिलिया के स्कूटर है तो क्वालिटी में आपको कहीं भी कॉम्प्रोमाइज़ देखने को नहीं मिलेगा। जैसे कि अगर हम फ्रंट लुक से आएँ तो यहाँ पे आपको कम्प्लीटली LED हेडलैम्प जो है वो ऑफ़र किया जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी लगती है। इंडिकेटर्स बल्ब में मिलेंगे और वो आपके हैंडल में फिट हैं। उसके अगर नीचे आते हैं थोड़ा सा तो यहाँ पे कार्बन के डिज़ाइन के देखिए, यहाँ पे थोड़ा टेक्सचर अच्छा लगेगा आपको। इसमें आपको मिलते हैं 220 mm के डिस्क ब्रेक, ABS का सपोर्ट यहाँ पे आपको मिलता है क्योंकि 160 सीसी की स्कूटर है। साथ ही यहाँ पे आप देखेंगे तो 120 सेक्शन का आपको यहाँ पे टायर देखने को मिलता है, मतलब टायर की लंबाई ज़्यादा है, चौड़ाई ज़्यादा है, प्लस ये 14 इंच का टायर है तो इसकी लंबाई भी काफ़ी ज़्यादा है, जिससे जब आप इसको चलाएंगे तो आपको हैंडलिंग काफ़ी अच्छी मिल पाएगी। एप्रिलिया के स्कूटर्स में एक और ख़ास बात मिलेगी आपको यहाँ पे, इसका ग्राउंड क्लियरेंस आपको काफ़ी अच्छा मिलेगा स्कूटर्स के मुकाबले। क्योंकि ये ग्राउंड क्लियरेंस इसलिए अच्छा है क्योंकि इसका डिज़ाइन जो है काफ़ी स्लिम बनाया गया है। तो इस पॉइंट पे आप देखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा चौड़ी नहीं है, जिसके कारण ये काफ़ी ज़्यादा स्लिम यहाँ पे दिखाई देती है। और इसको एक मोटरसाइकिल के वे में बैठ के चलाने के हिसाब से भी बनाया गया है, जिसके कारण इसकी हैंडल भी काफ़ी थोड़ी ऊपर मिलेगी। इसका सीट साइज़ भी आपको अच्छा मिलेगा। फ़ायदा क्या होगा कि अगर आपकी हाइट ज़्यादा भी है, लाइक आप 6 फीट के भी हैं, फिर भी ये स्कूटर आप पे काफ़ी ज़्यादा सूट खाएगी, तो वो एक अच्छी चीज़ है। पैर रखने को खास जगह यहाँ मिल जाती है, 3 kg का हुक मिल जाता है, चाबी, और यहाँ पे कोई भी आपको जो है चौक नहीं मिलता है क्योंकि ये BS6 स्कूटर है। अब यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे मोड बटन मिल जाता है। तो जैसे हम मोड बटन को क्लिक करते हैं यहाँ पे एवरेज फ्यूल इकनॉमी और मैक्स किलोमीटर कितना गया है, वोल्टेज बैटरी का और किलोमीटर पर लीटर, ये सारी चीज़ें दिखाने लगती है। कम्प्लीटली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिलता है, ABS का सपोर्ट है, प्लस इंजन लाइट और ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ट्रिप मिल जाएगा और इसको भी यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। हाई बीम, लो बीम, इंडिकेटर, हॉर्न और यहाँ पे स्टार्टर बटन जो मिलता है आपको। इसके साइड मिरर्स आपको ब्लैक फिनिशिंग में देखने को मिलेंगे, जो कि कम्प्लीटली ब्लैक हैं। अंडर सीट स्टोरेज को ओपन करने के लिए इस स्कूटर में आपको की निकाल के यहाँ यानी कि इसमें इंसर्ट करना होता है, जो हमारा पुराना ट्रेडिशनल डिज़ाइन होता था। तो इसमें हम इसको लगाते हैं और आपको लगभग एक फुल साइज़ का हेलमेट आ जाएगा, स्मॉल साइज़ वाला, बहुत बड़ा वाला नहीं आएगा, लेकिन एक फुल साइज़ हेलमेट आपको यहाँ पे आ जाएगा। और इस तरह से देखिए सीट बनाई है। 6 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है। आ जाते हैं थोड़ा सा रियर लुक पे, तो यहाँ पे आपको जो CVT मिलता है वो बहुत ही अच्छी मिलती है, क्योंकि इसको क्विक एक्सेलरेशन के लिए डिज़ाइन किया गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 0 से 60 7 सेकेंड्स के आसपास में ये चली जाती है। वो कारण यही है कि इसका जो CVT है, यानी कि ये जो गियर बॉक्स है और ये जो गियर बॉक्स है, इसको थोड़ा ज़्यादा अच्छा बनाया गया है नॉर्मल वाले स्कूटर से, जिसके कारण ही इसका प्राइस आगे जाता है। और ये क्योंकि 160 सीसी की स्कूटर है तो उसके अनुसार आपको इसमें उतनी चीज़ें मिलने भी चाहिए। रियर में भी आपको 120 सेक्शन के टायर्स मिलते हैं और 14 इंच की इसकी लंबाई है, तो आपको यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा ग्रिप, काफ़ी अच्छा रोड पे पकड़ मिलेगी जब आप इसको चलाएंगे। रियर से लुक देखिए तो यहाँ पे X डिज़ाइन के आपको टेल लैम्प देखने को मिलेंगे, तो ये X यहाँ पे लिखा हुआ है, जो कि काफ़ी अच्छा लगता है। शैडो इंटरप्राइजेज एग्जीबिशन रोड से मैं इसको लाया हूँ, तो अगर आप चाहते हैं तो जाके चेकआउट कर सकते हैं। साइड लुक में देखें तो यहाँ पे आपको मोटरसाइकिल जैसा एग्जॉस्ट यानी साइलेंसर जो है वो दिया गया है, जिस पे एक प्लास्टिक का मफलर इतना दूर लगाया गया है, बाकी ये खाली रहेगा। और यहाँ पे आप टायर हैगर भी देख सकते हैं, इसको लगाया गया है इस तरीके से, तो थोड़ा सा मड को जो है वो रोकेगा और मतलब यहाँ से पीछे की ओर दोबारा वापस ना आ जाए। फुटरेस्ट का डिज़ाइन आप देख सकते हैं। और इंजन, चलिए इंजन की पावर की बात करते हैं। तो आइए राइड करके टेस्ट करते हैं कि चलने में कैसी है। तो पहले मैं यहाँ से इसको नॉर्मल टेस्ट करूँगा कि कैसा इंजन का आवाज़ मिलता है। तो स्कूटर स्टार्ट मैंने कर दिया है।
यहाँ पे आपको आरपीएम मीटर भी शो करती है जो लगभग 1500 आरपीएम के आसपास दिखा रही है अभी। और मुझे एक्सीलरेशन में जीरो में बहुत ज़्यादा वाइब्रेशंस यहाँ नहीं लग रही है, महसूस नहीं हो रही है। और अगर मैं इसको एक्सीलरेट करता हूँ तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ 0 से 40 जो है बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम नहीं है इस स्कूटर में कि जैसे हम नॉर्मल स्कूटर चलाते हैं तो हमें 0 से 30 40 शुरुआत में काफ़ी वाइब्रेशंस झेलने होते हैं, उसके बाद पिकअप लेती है। तो यहाँ पे अगर आप स्लो स्पीड में हैं और थोड़ा सा एक्सीलरेशन लेते हैं तो स्कूटर में जो है पिकअप जो आनी चाहिए वो आपको काफ़ी ज़्यादा जल्दी मिल जाती है। तो इनिशियल पिकअप जो है इस स्कूटर में आपको काफ़ी अच्छी यहाँ पे मिल जाती है। आइए यहाँ पे रोड ब्रेकर है तो देखते हैं शॉकर्स कैसे काम करते हैं। ठीक है, शॉकर्स ऐसा कुछ हाँ ना बोलने वाली बात नहीं है। मैं आपको शॉकर थोड़ा और टेस्ट कराऊंगा क्योंकि शॉकर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं जब हम खासकर स्कूटर्स में जाते हैं, क्योंकि जब ये 12 इंच का चक्का आ जाता है जैसे कि मैं यहाँ पे देख रहा हूँ तो हमें नॉर्मल से थोड़ा सा ज़्यादा कंफर्ट यहाँ पे मिलना चाहिए। जैसा कि मैं यहाँ पे अगर चलाऊँ तो बिल्कुल इसके हैंडलिंग अगर स्लो स्पीड में देखें तो आप देखते होंगे स्कूटर्स की हैंडलिंग थोड़ी इधर उधर होने लगती है, थोड़ा सा अपने आप वो अनकंफर्टेबल होने लगता है। तो इसमें अगर आप वन हैंडेड भी अगर स्कूटर को कम्प्लीटली हैंडल करते हैं तो क्योंकि इसमें आपको 14 इंच के अलॉयज़ मिलते हैं, 14 इंच के टायर मिलते हैं, वो भी 120 सेक्शन के, तो हैंडलिंग आपकी यहाँ पे काफ़ी बेहतर रहती है। हैंडलिंग आपको परेशान नहीं करती है कुछ खास। चलिए यहाँ पे एक बार मैं आपको पिकअप चेक करके दिखाता हूँ कि इसमें आपको पिकअप कितना मिल पाता है यहाँ पे। तो मैंने इसको अभी फुल एक्सीलरेट किया है और देखता हूँ मैं कि कितना स्पीड जा पाती है। तो बिल्कुल 6-7 सेकंड में मुझे लग रहा है कि इसने 60 क्रॉस कर दिया है। तो जो इसका दावा है कि ये 7 सेकंड्स में 60 को क्रॉस कर जाती है, तो यहाँ पर मुझे खासकर देखने को मिल रहा है। और अभी मैं अराउंड 80 to 90 किलोमीटर की स्पीड में हूँगा। तो इसमें स्पीड भी आपको काफ़ी ज़्यादा मिल जाता है और मुझे लगता है कि अभी मैं 100 टच करने वाला हूँ, क्योंकि जैसा हमें आदत होती है स्कूटर चलाने की या फिर बाइक चलाने की, तो उस अनुसार मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। मैं एक चीज़ यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि स्कूटर्स में ये क्यों प्रीमियम है और इसका मोनोकोक चेसिस जो आपको इसमें मिलता है, तो वो चेसिस क्यों यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। कारण ये है कि जब हम ऐसे स्कूटर्स लेते हैं जिसका चेसिस जो है वो काफ़ी अच्छा डिज़ाइन किया रहता है, तो जब हम हाई स्पीड्स में होते हैं, जैसा कि आपने मुझे देखा वहाँ पे मैं लगभग 100 की स्पीड में था, फिर भी स्कूटर मुझे काफ़ी बैलेंस लगती है। तो वो एक चीज़ हो जाती है। और क्योंकि 160 सीसी की है, इसमें पावर आपको लगभग 13 PS के आसपास का मिल जाता है। और जो टॉर्क है यानी कि न्यूटन मीटर में, वो लगभग 14 न्यूटन मीटर का आपको यहाँ पर टॉर्क मिलता है। वो आपको काफ़ी ज़्यादा मतलब हाई स्पीड्स में चलने में एक तो कंफर्टेबल आपको फील कराएगा। दूसरी चीज़ है, मैंने आपको बताया कि आप एक स्टाइलिश एक ऐसी स्कूटर चाहते हैं जो 160 सीसी सेगमेंट में हो और पावर भी उसमें काफ़ी ज़्यादा हो, तो वो चीज़ मुझे लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं मुझे मिल पा रही है। अब यहाँ पे देखिए ओरिजिनल शॉकर का जो काम है और जो बड़े चक्के का काम है वो समझ में आता है। यूजुअली यहाँ पे सारे बाइक्स जो है, जो ये रोड है यानी कि यहाँ पे टोल बनने वाला है, तो रोड थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल सा होता है। तो रोड जो है वो थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल होता है, फिर भी इसने 70-80 की स्पीड में काफ़ी अच्छा बैलेंस किया। ये इसके पॉजिटिव पॉइंट्स है। हालांकि जो इसका प्राइसिंग है तो वो आपको 1,33,500 मैंने आपको बताया कि ये एक शोरूम आता है। तो अगर आप ऑन रोड लेने जाएंगे तो लगभग 1,60,000 से 1,65,000 रुपये आपको लगेंगे इसको ऑन रोड ख़रीदने में। और एक्सलेरेशन अच्छा है, मुझे अच्छा लग रहा है कि जब मैं 60-70 पे जा रहा हूँ तो मेरे पैर पे यानी कि मेरे फुट पे किसी तरह के कोई वाइब्रेशंस नहीं है। हालांकि 20-25 की स्पीड में जो भी वाइब्रेशन हल्की फुल्की आती है वो भी इस स्पीड में कहीं ना कहीं गायब हो जा रही है। और मैं बिल्कुल सीधा बैठ के चला रहा हूँ, मैं इस तरह से लीन नहीं हो रहा हूँ क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है। इसका सीट मुझे काफ़ी कंफर्टेबल इसी पोजीशन में 100 की स्पीड में दे रहा है। तो आप 100 की स्पीड मतलब आराम से इस स्कूटर में चला सकते हैं, कई बार अचीव कर सकते हैं। ये एक फ़ायदा है इस स्कूटर को लेने का। चलिए एक बार और मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि इसमें पावर आपको कैसा मिल रहा है। मुझे तो ठीक लग रहा है। चलिए थोड़ी माइलेज की बात कर लेते हैं, बाकी आप इसका एक्सीलरेशन चेक करते रहिए मेरे जिस तरह मैं चला रहा हूँ।
तो माइलेज आपको इस स्कूटर में, क्योंकि ये 160 सीसी की स्कूटर है, तो आपको 40 के अराउंड यानी 40 किलोमीटर पर लीटर के अराउंड आपको माइलेज मिलेगा। आप अगर मेरी तरह चलाएंगे तो 40, अगर अच्छे से बहुत अच्छे से चलाते हैं एक जेंटलमैन की तरह, तो हो सकता है उस केसेस में आपको ये लगभग 45 तक की माइलेज दे दे। लेकिन आप 40 तक के आसपास मान के चलो तो आपको ज़्यादातर लोगों को ये 40 के आसपास का माइलेज आराम से मिल जाएगा इस स्कूटर से। मुझे काफ़ी अच्छा एक्सीलरेशन लग रहा है, क्योंकि 160 सीसी में कम ही स्कूटर्स आती हैं और इतने अच्छे डिज़ाइन के साथ भी काफ़ी कम ही स्कूटर्स आती हैं। अब देखिए यहाँ पे एक हल्का सा जंप्स है, तो जंप में भी बड़े चक्के होने के कारण कंफर्टेबल भी थोड़ा अच्छा लगता है। मतलब आप ऐसे रोड्स में रहते हैं, ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे कंक्रीट के रोड्स ज़्यादा हों और जंप्स आपको ज़्यादा देखने को मिल रही है और आप स्पीड जो है वो स्लो नहीं करना चाहते हैं, तो उन केसेस में ये स्कूटर आपका बहुत काम करेगी। और ब्रेकिंग भी इसमें आपको आगे में 220 mm के डिस्क ब्रेक मिलते हैं, पीछे में भी आपको 140 mm के आसपास की ड्रम ब्रेक मिलती है। दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ आप स्कूटर को बड़े ही आराम से रोक सकते हैं, आपको कुछ खास दिक्कत नहीं आती है। बात करें मनूवर करने की लोकल रोड्स में, क्योंकि इसमें आपको 3 वाल्व टेक्नोलॉजी के साथ आई-गेट इंजन दिया जाता है। तो आई-गेट इंजन और 3 वाल्व टेक्नोलॉजी क्या होती है कि जब आप एक्सीलरेशन लेते हैं तो उस समय, क्योंकि इसमें आपको 3 वाल्व मिलते हैं, 2 वाल्व से हवा अंदर जाती है और 1 वाल्व से हवा बाहर जाती है। मतलब जो ऑयल का फ्लो है यानी पेट्रोल का फ्लो इसके इंजन में जाता है, उसका प्रेशर ज़्यादा होता है, जिसके कारण इनिशियल्स में आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे पिकअप देखने को मिलते हैं। वही अगर बात करें तो आई-गेट इंजन क्या होता है, ये एक इंटेलिजेंट इंजन है जो आपको अच्छा से अच्छा पावर, और जो इसका CVT बॉक्स है वो भी काफ़ी डेवलप लगाया गया है 160 सीसी के अकॉर्डिंग। तो जब आप इसको एक्सीलरेट करते हैं तो आपको अच्छा खासा पावर डिलीवर करता है। CVT का काम ये होता है कि जो स्पीड है उसको जल्दी से जल्दी कन्वर्ट करे, कि जब आप मान लीजिए 4000 RPM पे आप अगर 10 के स्पीड में है और 4000 RPM पे अगर आप 50 की स्पीड में हो, तो आपको वहाँ पे जल्दी से अगर CVT अगर चेंज करती है, शिफ्ट करती है अपने पावर को स्पीड के साथ, तो उतना जल्दी आपको पिकअप मिलता है। प्लस जितना जल्दी वो शिफ्ट करती है उतना बेहतर आपको माइलेज मिलता है और वाइब्रेशंस वहीं पे कम होते हैं, तो वो चीज़ यहाँ पे आपको अच्छी मिलेगी। अब यहाँ पे आप समझ सकते हैं इसकी स्पीड मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है और लगभग 6000 RPM पे, 4000 RPM पे, 6000 RPM पे मैं इसको चला रहा हूँ और मुझे कंफर्टेबल लग रही है। मतलब मैं यूजुअली स्कूटर चलाते हुए अपने आप को अनकंफर्टेबल फील करता हूँ, लेकिन यहाँ पे मुझे कंफर्टेबल लग रहा है। अब आ जाते हैं थोड़े से वर्डिक्ट पे कि आपको ये लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। अगर आप किसी कारणवश आपको सिर्फ स्कूटर ही लेनी है, आप बाइक की तरफ नहीं जा सकते, तब आपके लिए ये एक 160 सीसी में एक पावरफुल स्कूटर है। अगर आप एक बाइक की तरफ जा सकते हैं, स्कूटर मतलब चला सकते हैं, तो फिर बाइक इससे ज़्यादा ही बेहतर होती है हमेशा, क्योंकि उसमें लगभग 17 इंच के टायर्स मिलते हैं जो कि इससे 3 इंच और ज़्यादा लंबे हो जाते हैं, तो और ज़्यादा कंफर्टेबल और प्रैक्टिकल भी होती है। स्कूटर सेगमेंट्स में बात करें तो स्कूटर सेगमेंट्स में ये स्कूटर थोड़ी सी ओवर प्राइस आपको लग सकती है 1,60,000 रुपये की, लेकिन अगर आप किसी भी मोटरसाइकिल को भी ये आप लेने जाएंगे और वो आप 160 सीसी की मोटरसाइकिल लेने जाएंगे तो वो भी आपको इतने ही रुपए में पड़ेगी, लगभग 1,60,000 रुपये में ही पड़ेगी। तो प्राइस जस्टिफाई करता है इसको। तो प्राइस आपको ज़्यादा भी लग सकता है स्कूटर के मुकाबले। अगर आपको लो सेगमेंट स्कूटर लेनी है तो आप इसके 125 सीसी वाले सेगमेंट में भी जा सकते हैं। बाकी आपको बॉडी सब कुछ लगभग सेम चीज़ें मिलेंगी, बस इंजन पावर आपको वहाँ पे थोड़ा कम मिलता है, लेकिन यहाँ पे आपको ज़्यादा मिल जाता है। तो मैं बोलूँगा आपको कि आप एक बार टेस्ट राइड लेके देखिए। तो शैडो इंटरप्राइजेज़ पटना में है जहाँ पे ये बिकता है, तो आप जाइए, टेस्ट राइड लीजिए और मुझे ही बताइए कि आपको ये स्कूटर कैसी लगी, और चलाकर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अपने ओपिनियन से। मेरे ओपिनियन से कि अगर आप 160 सीसी में जाना चाहते हैं तो ये ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। आप ज़रूर जाके टेस्ट करें और मुझे भी बताएं। बाय बाय।